हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बेसिकली एक नए डिज़ाइन स्क्रीन बना के बताने वाला हूं, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक डिज़ाइन का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो कि हमारा फूड ऐप का है। ठीक है। तो इससे पहले भी हमने और भी पेजेस बना रखे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस के जो वीडियोस हैं उसको जाके देख लीजिए, सो डैट कि जो डिज़ाइन का एक सीरीज चल रहा है ना, आप उसको फ्रीक्वेंटली समझ पाओगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे कि ऑथेंटिकेशंस के स्क्रीन हमने पहले बनाए थे, उसके बाद ये होम स्क्रीन का है, फिर ये आपका हैमबर्गर हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने स्क्रीन को बनाया हुआ है। अब क्या है कि एक एक करके हम इसको बनाते हैं। जैसे कि आज मैं बेसिकली ना इस फेवरेट स्क्रीन को टारगेट करने वाला हूँ। ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये सिंपल सा एक स्क्रीन है जिसमें एक हेडर पार्ट आ जाएगा। ठीक है। और एक स्विचर आ जाएगा। स्विचर इन द सेंस की जैसे ये दो टैब बेस्ड होते हैं। इस चीज़ को देखिए आप, मैं इसको डिटेल में ओपन करता हूँ, देखिए, है ना। तो इस पे क्या है, अगर इस पे क्लिक कर रखा है फूड आइटम पे, तो फूड आइटम के प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। अगर आप रेस्टोरेंट पे क्लिक करोगे तो रेस्टोरेंट की लिस्टिंग आ जाएगी, बस। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें हमारे एक लिस्ट का विजिट जनरेट हो जाएगा। बस इतना ही हम इसमें काम करने वाले हैं। अच्छा, ये जो स्क्रीन ओपन होगा, मतलब ये जो स्क्रीन जब बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं से ओपन होगा ना। तो मैंने क्या सोचा, इस स्क्रीन को जो है, ये हमारा होम स्क्रीन था, देखिएगा, जो कि हमने पहले बनाया हुआ है ना। तो इसको इसके टैब बेस पे यहाँ से इस वाले टैब से हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी खाली ही पड़ा हुआ है ना। तो इसको हम इस पेज पे ओपन करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हुए। और ये हमारा कोड ऑलरेडी हुआ पड़ा है, जैसे सबको पता ही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसी पेज की बनाने वाली बात करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, अब हम चलते हैं अपने एक इसके लिए फोल्डर बना सकते हैं, या फिर सिंपल डैशबोर्ड में ऑलरेडी हमारे पास यही बना हुआ। तो डैशबोर्ड में जैसे देखो, ये आपका बाकी पेजेस जैसे थे इसी तरीके से एक फेवरेट का भी बना लेते हैं हम। ठीक है। तो देखिए, डैशबोर्ड हो गया, होम टैब हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक, देखिए मेरे पास अगर कुछ बना हुआ हो, अगर पहले से कार्ड स्क्रीन, डैशबोर्ड, होम टैब, मैप स्क्रीन, विश लिस्ट स्क्रीन, विश लिस्ट ही बना लेते हैं, समझ लीजिए इसको। ठीक है। ये विश लिस्ट जैसा ही बना हुआ है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो स्क्रीन है इसको मैं क्या करूँगा ना, जैसे देखिए ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे बन गया है। ठीक है। ये आपको देखना है तो पहले एक वीडियो में जाके देख लोगे। सिंपल कुछ बनाया नहीं है, ये वेस्टेज का स्क्रीन बना कर रखा है और कुछ भी इसमें है नहीं। ठीक है। अब ये बॉडी वाला जो पार्ट है, यहाँ पे विशलिस्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक बार आपको रन कर रखा है मैंने, इसको रन करके दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है। एक मिनट चाहिए बस। ये देखिए, ये रन नहीं हुआ पड़ा है। ठीक है। दोबारा से रन कर दिया मैंने एक बार। ठीक है। अब देखिए, इस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, ये वाला पेज को ओपन कर देगा। ठीक है। अब देखिए, विश लिस्ट सारा स्क्रीन है, बट ये क्या है, क्योंकि ये जो यहाँ से आना चाहिए था। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्टेटस बार में अटैच हो गया है। तो हमको जो है इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। ठीक है। तो चलिए डिज़ाइन पे चलते हैं। अब हम एक ही करके इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले में जाते हैं हम। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हम पूरे प्रोजेक्ट में देखेंगे क्या हमने इस तरीके से कुछ पहले बनाया है क्या, मतलब कि जो हमने डिजाइन प्रीवियसली बनाया था, हम देख लेते हैं एक बार। अगर कुछ बना हुआ होगा तो कोई बात नहीं, तो बना लेंगे फिर से, है ना। देखिए, अब जैसे इसको देखोगे तो ये हमारा ऑलरेडी इस तरह से मैचिंग सही मिलता आ रहा है। ठीक है। बात समझ लो, बैक बटन के साथ है। बस हमको क्या करना होगा वो हम देख लेंगे। तो इस वाली स्क्रीन से ये जो डेटा, मतलब ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम देख लेते हैं पहले। तो ये चलते हैं होम टैब पे। ठीक है। होम टैब में हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास कहाँ आ गया, देखिए डिलीवर टू आ गया होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है एक जगह, डिलीवर टू, ये रहा। तो ये वाला जो डिलीवर टू के साथ जो अटैच, ये जो विजिट है, ये इसके लिए बेसिकली सर्च किया है मैंने। तो मैं क्या करूँगा, जो कंप्लीट एक विजिट उठा लूँगा, गेट हिजट विजिट करके। ये देखिए, गेट हेडर विजिट, मैं इसको क्या किया, कॉपी किया मैंने, और इसको मैं विश लिस्ट वाले पे मैं यहाँ अटैच कर देता हूँ। ठीक है। इसमें कुछ एरर आएंगे ऑफकोर्स, तो इसको हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है। जो मेरे काम का होगा उससे उतने रखेंगे, बाकी अननेसेसरी की भी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है जी। चलिए, ये अटैच हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे ये जो कंटेनर में ले रखा है ना पूरे कंप्लीट को, इसको या तो आप कंटेनर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करो, एक कॉलम अटैच कर दो इसमें। कॉलम क्यों अटैच कर रहे हैं, क्योंकि देखो अ, ये जो डिज़ाइन है हमारा पेज का, ये देखो, ये जो डिज़ाइन है ना, ये वाला हमारा बेसिकली वर्टिकली डेटा अलाइंड है। ठीक है। जैसे कि हेडर हो गया, फिर ये हो गया, फिर लिस्टिंग है। ठीक है। तो हमको इसको वर्टिकली लेने के लिए कॉलम ही लेना पड़ता है। ठीक है। देखिए, कॉलम इसमें अटैच हो गया। अब मैं करूँ, इस हेडर विजिट को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ ऐसे करके।
ठीक है, ये हमारा लग गया। एक बार रन कर देते हैं एक बार, ये देखिए आगे ना अटैच होके। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे अटैच हो गया ये। अब एक काम करते हैं, इसमें ना कलर डाल देते हैं एक बार। अब वो कलर मैचिंग सा नहीं लग रहा इसमें, ठीक है। कलर डॉट वाइट, ये कंप्लीट वाइट हो जाएगा एक, बढ़िया। ये जो डिज़ाइन कहाँ के, एक ये बैक बटन का है, तो बैक बटन को मैं यूज नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जो टैब में बैक बटन तब चाहिए होता है ना, जब आपको स्क्रीन से बैक कहीं जाना होगा। फिलहाल मैं तो ये तो यहीं से मूव हो जाऊंगा, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं बेसिकली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसीलिए इसको हटा रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई मतलब मीनिंग फुल वर्थ है नहीं इसका, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए इसका, है ना। देखिए अब आ गया। अब क्या होगा, डिलीवरी टू एक्चुअली क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसको हम देखते हैं क्या कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। इसको एक स्पेस देने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसमें ना साइज बॉक्स का छोटा सा एक 1 पिक्सल कर देते हैं, ऐसे करके ना, मान लो 1 पिक्सल कर देते बंदे, ऐसे ही, ठीक है। देखो बीच में आ गया वैसे। अब क्या है, यहाँ पे जो रो है, ये विजिट मैंने जहाँ अटैच किया यहाँ पे, इससे पहले देखो कि यहाँ पे मुझे एक साइज बॉक्स लेना पड़ेगा। साइज बॉक्स क्यों लूँगा, क्योंकि देखो ये अटैच रो पर में, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस देना है यहाँ से ना, सो डेट वो देखो कितना गंदा सा लग रहा है ना। तो ये मुझे क्या करना होगा, इसको साइज बॉक्स हाइट दे देते हैं 20 पिक्सल का, एक बार देख लेते करके। बेटर है, बट थोड़ा सा और हो जाए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। 30 कर देते हैं, इस लो गुड्स है ना। डिजाइन एक बार चेक कर लेते हैं इसको, बढ़िया लग रहा है थोड़ा सा। अब हम टैक्स को कॉपी एज इट इज कर लेते हैं। तो हमारा टैक्स क्या है इसमें, FAVORIT, फेवरेट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा, ये जो क्या नाम है, यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो पैडिंग इसकी मुझे कोई खास यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, मैं एक बार हटा देता हूँ उसको से, ठीक है। पैडिंग की यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, ये ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये जो रो है ना, ये स्पेस बिटवीन लगा रखा है, बिल्कुल सही है इसमें। अब मेरे पास में 1 मिनट, ये वाला तो एक्चुअली जो अटैचमेंट हमारा जो है, ये तो सही अटैच हो गया है। ये थोड़ा सा इसमें स्पेस हमको इधर को मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर अगर ये बैक लगाते तो ही वो सही चलता है ना। कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इसको हम इतना ही लेके चलते हैं, उसको हम देख लेंगे बाद में कैसे क्या करना है इसको, ठीक है। अच्छा, जबकि ये देखो, अच्छा ये फेवरेट वाला जो कंटेंट है, ये कॉलम में ले रखा है। क्यों कॉलम में लिखा है, कि वहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड है, बट यहाँ मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी हटा ही दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये भी ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसको मैंने हटा दिया है। अब क्या है, ये हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नीचे इसके हेडर वाले पार्ट में चलते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक सेम ऐसे ही बस ऐसे कॉपी करो, एक पेस्ट विजिट करके, है ना। रिटर्न कंटेनर, कंटेनर रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें कुछ हाइट विड्थ, देखिए इसने कुछ दे दिया अपने आप उठा करके। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट इसने क्या किया, नीचे वाले का ही जो कंटेंट था वही उसने मुझे अटैच कर दिया है, जो कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा बिल्कुल भी, ठीक है। ये अपने आप जो आप देख रहे हो ये आ रहा है ना, ये एक्चुअली हो कह रहा है कि मेरे में को पायलट है, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा होगा, ठीक है। विजिट, स्विच विजिट, स्विच नहीं कहेंगे इसको बेसिकली, इसको कह देंगे टोगल कह लो, या फिर टैब विजिट कह लो, जैसा करके, ठीक है। ठीक है, टैब विजिट करके, है ना। और विड्थ दे देते हैं मान लो 400, हाइट दे देते हैं मान लो 60 का, ठीक है। और डेकोरेशन दे देते हैं इसमें कुछ ऐसा, बाकी देखते हैं क्या क्या है इसमें आया। अच्छा, ये मुझे पहले जो यहाँ में दिया है, इसको मुझे यहाँ पे अटैच भी करना होगा, ठीक है। और ये दोनों के बीच का कुछ स्पेस भी आएगा, ठीक है। स्पेस नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा, देखिए आगे नहीं इसमें बिल्कुल ही। अब क्या है, इसमें जो शैडो वगैरह है, मुझे यहाँ पे डिज़ाइन में अगर नोटिस करूंगा तो यहाँ पे शैडो है नहीं, तो मुझे शैडो को हटाना पड़ेगा। मुझे इसके शैडो का काम नहीं चाहिए, मैं इसको एज इट इज ही नहीं चाहिए मुझे इतना, ठीक है। मैंने हटा दिया, ठीक है। बॉर्डर का जो है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर डॉट ऑल 1 पिक्सल कर देते हैं,
बॉर्डर डॉट, एक मिनट, ऑल बॉर्डर, इसमें बाय डिफॉल्ट इसने कुछ ले लिया होगा शायद, एक मिनट। हम्म तो ये जो कलर है बॉर्डर का, देखोगे आप, इसका हमारा मैचिंग नहीं कर रहा, बट कोई दिक्कत नहीं, इसका कलर हम ढूंढ लेते हैं, क्या कलर होगा इसका। यहाँ पे जाते हैं और ये आई थिंक ये हमारा ये वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा कलरिंग का ये रहा। देखिए जीरो एक्सेस को उसको नहीं छेड़ना हमको, ठीक है, वो अपने आप ही उठाएगा जो करना होगा, इतना हमारे पास में आ गया अटैच हो गया। अब थोड़ा सा इसका आई थिंक हाइट कितना है, 855 है, बट मैंने अभी तक हाइट ठीक ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं और कुछ करता हूँ इसको कुछ, ठीक है। अब इसको ये जो हाइट दे रखा है ना, इसको दे देते हैं मीडिया क्वेरी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ऐसी क्या दिक्कत करेगा आपको। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ दे दो, ठीक है, ये रहा, इतना दे देते हैं। इसको पैडिंग देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें ना, देखिए बताता हूँ क्यों देना पड़ेगा। लेफ्ट नहीं, पैडिंग ओनली ओनली देना पड़ेगा, फिर लेफ्ट देना पड़ेगा, तो 20 पिक्सल का लेफ्ट से, 20 पिक्सल का राइट से हम दे देते हैं इसको, ठीक है। अभी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। अब क्या है, इसमें मुझे ये वाला बटन भी अटैच करना है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जो हाइट है ना 70 कर देते हैं, और ये जो बटन का ये पार्ट है मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस कंटेनर का जो चाइल्ड होगा, इस वाले कंटेनर का, इसका तो कोई चाइल्ड अभी अटैच हुआ ही नहीं ना, इसको क्या करना है, हमको चाइल्ड अटैच करना है, इसमें रो देना है, ठीक है, रो में चिल्ड्रन दे देंगे। रो क्यों लिया गया है, क्योंकि मुझे ये दो अटैच करने हैं इसमें इस तरह से, ठीक है, दो बटन जैसे समझ लो, ठीक है। तो अब क्या है इसको, ठीक है, अब मुझे ये बटन जैसा बनाना है, तो मैं पहले इसी को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर का जो है ना, ये हम क्या करते हैं, कलर कलर कांस्टेंट डॉट प्राइमरी कलर, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है पहले से, इसलिए मेरे पास में पहले से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको एक बार, ये मेरे पास में अटैच होके आ गया, ये क्या आ गया, 42 पिक्सल का इशू आ गया। एक्चुअली इसमें इशू ये आ गया है ना, क्योंकि इसने विड्थ का ज़्यादा ही ले लिया, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको मान लो मैं 2 कर दे रहा हूँ बस, अपना फट गया ये, ठीक है, 2 पिक्सल में दे दी इतना करके। तो ये इसमें से जो इसका स्पेस है -20 कर दो इसको, अब ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, इसका जो हाइट है इसको दे देंगे हम 60, परफेक्ट, ये देखिए एक बार बन गया स्पेस बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे स्पेस करना पड़ेगा, स्पेस कैसे करूँगा, कुछ नहीं, मुझे बस इसको क्या करना होगा, पैडिंग देना होगा लेफ्ट से, ठीक है। इसको मैं ऑनली करके लेफ्ट से पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल का, बस हो गया काफ़ी, इतना ही होते, नहीं ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, 7 6 ठीक है, या 5 भी चलेगा, ठीक है, इतना इसमें अटैच हो गया। अब इसमें क्या, इस कंटेनर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक चाइल्ड लिखना है और यहाँ पर लिख देना है टेक्स्ट करके, ठीक है। टेक्स्ट में क्या है, इसका बटन मतलब कि ये जो एक्शन सा कुछ होगा ना, ये इसमें अब नाम डाल दो, क्या नाम है इसका, फूड आइटम कर गया, ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पर अटैच हो गया। कुछ नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना सेंटर में डालना पड़ेगा, बस रैबिट सेंटर कर दो, अपने आप अटैच हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दो आप, बस इसमें जाओ, स्टाइल करना होता है, स्टाइल फॉन्ट, ये सॉरी टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल जाना है हमको, और कलर दे देना है कलर डॉट वाइट, कलर्स डॉट वाइट, ये रहा, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली क्या हुआ, अपना आपका ऑलमोस्ट सेम बन गया डिजाइन में, है ना। थोड़ा सा बोल्ड वगैरह अगर हम कर दें तो और बेटर लगेगा, शायद आई थिंक ये बोल्ड ही है, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको फॉन्ट वेट बोल्ड करने के लिए बेसिकली फॉन्ट वेट का यूज करते हैं, ठीक है, डॉट बोल्ड, ये देखिए, सो ऑलमोस्ट इज रेडी। अब क्या है,
मुझे सेम बनाना है एक यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या है इसमें जो आप ये तो समझ गए बेसिकली, अगर ये सिलेक्ट मतलब सेलेक्टेड है तो ये मेरे को ये वाला कटिंग के लिए, ठीक है। अब ये डिटो मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करते हैं, बस इसको एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दो इसको, ठीक है, बस हो गया। ये जो कलर है यहाँ पे ना, ये वाला कलर यहाँ से हटा दो, क्योंकि देखो जो सिलेक्टेड होगा ना उसका कलर ही हम लेंगे थीम कलर के साथ, अदरवाइज हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगा आपको। ये देखो वाइट आ गया। अब जो टेक्स्ट का कलर था ये ना वाइट वाला, बस यहाँ से इसको ये कर दो, बस। एक मिनट, ये रन नहीं हुआ क्या? थिंक रन नहीं, अच्छा ये एरर आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ हटाना पड़ेगा ये, कि इसमें एरर आ गया। ये देखिए इसमें क्या हो गया, 12 पिक्सल का इशू आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं इसमें से जो ये लाइनिंग आ रही है ना इसको मैं हटाता हूँ पहले, तो ये देखो ये मैं कलर बाहर देता हूँ और ये डेकोरेशन का पार्ट मैं ऐसे हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे डेकोरेशन जैसे कोई चीज़ करनी ही नहीं बटर में, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, फिर भी इसमें से भी एरर है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में भी कलरिंग को मैं बाहर ही रख लेता हूँ, डेकोरेशन का यहाँ भी जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना ऊपर सभी कोड को। देखिए आप ऐसा फील हो ना जैसे आप काम कर रहे हो बिल्कुल ऐसे। अच्छा यहाँ डेकोरेशन चाहिए था, सॉरी यहाँ डेकोरेशन चाहिए, इसमें काम नहीं हो पाएगा इसके बिना, ठीक है। तो ये मान लीजिए 40 कर दिया हमने, ठीक है। तो 40 पीस करने से ही हमारा इशू सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको ये ना कंडीशन मैनेज करनी पड़ेगी, जो जब सिलेक्टर होगा तो इसका वेट मतलब समझ लो, ये सिमिलरिटी के फॉर्म में काम करेगा ये। जैसे आप इसको एक काम करो 30 कर दो इसको भी, और इसको भी 30 कर दो, बात खत्म। अब कोई झंझट ही नहीं होगा, इस पर सिलेक्टर होगा तो ये वाले, सिलेक्टर होगा तो ये वाला हो जाएगा, ऐसा करके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो बस ये जो कलरिंग है यहाँ पे जो दे रहे हैं ना, इसको कंडीशन बेस पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ उसको कैसे मैनेज होगा ये चीज़, है ना। जैसे मान लीजिए एक हम यहाँ पे ना ये ले लेते हैं, ठीक है, दे देते हैं इसको, मान लीजिए बूलियन इज सेलेक्टेड, ठीक है, इज सिलेक्टेड, या फिर इज फूड आइटम सेलेक्ट करके ऐसा कर दो, इज फूड आइटम सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कलर है आपका ये वाला, पहले वाला कलर यही है ना हमारा, हाँ ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये कलर खुद अटैच हो जाएगा, नहीं तो क्या करो आप कलर्स डॉट वाइट कर दो, सिंपल है ना। अब यही यहाँ पे भी आप, एक मिनट, ये मैंने कहाँ अटैच कर दिया, टैब, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अगर ट्रू होगा तो ये होगा, सेम सेम लॉजिक यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। यहाँ क्या चलेगा, जब ये कलर होगा तो ये वाला कलर, अदरवाइज व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें आप नोटिस करो, जब वो पहली बार सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ तो ट्रू रहेगा बट यहाँ भी ट्रू रहेगा, बट लॉजिकली होना क्या चाहिए, पहला वाला तो जो होना चाहिए कलरिंग दिखाना चाहिए, और दूसरा वाला कलरिंग नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करोगे, इसको फॉल्स कर दोगे आप, ये फॉल्स रहेगा तो कलरिंग आए, समझ रहे हो बात को, अदरवाइज नहीं कलर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके एक बार देखते हैं, देखिए ये तो बाय डिफॉल्ट ठीक है। अच्छा ये एक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने इस पर क्लिक एक्शन तो लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, इस पर एक काम करते हैं, क्लिक एक्शन भी लगा देते हैं। क्लिक एक्शन के कुछ नहीं, हमको गेस्चर डिटेक्टर लगाना पड़ता है, एक मिनट, गेस गेस्चर डिटेक्टर, एक मिनट दोबारा से करते हैं, गेस्चर डिटेक्टर, ठीक है। यहाँ क्या करो, ऑन टैप लगा दो, ठीक है, और ये स्टेट लगा दो। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट, ठीक है। सेव इसको भी, क्योंकि देखो अगर क्लिकेबल नहीं बनाओगे तो फिर ये इसका स्टेट कैसे मैनेज होगा, समझ रहे हो इसको, इसीलिए इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ और कोई पर्पस नहीं इसको, ठीक है। अब देखो ये देखिए ये आ गया। अब इस पर क्लिक करूंगा, अब मुझे पहले है कि इस पर अगर ये क्लिक हो भी रहा है कि नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं कैसे चेक कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ,
देखिए एक बार रन करते हैं एक बार। ये देखिए मीन्स क्या है। अच्छा ये हो गया ट्रू। इसकी केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। देखिए फॉल्स क्यों करना पड़ रहा है आप बात समझिए, क्योंकि ये जो दूसरा वाला टैब है, ये दूसरा वाला जो टैब है तब दिखाई देगा जब ये फॉल्स रहेगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें भी फॉर्मेट हमको लगाना ही पड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं वहां रखने से भी, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करो और इसको इसी में डाल दो, ठीक है। और ये कलरिंग का जो लॉजिक, ये लॉजिक यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सेम लॉजिक मुझे टेक्स्ट में भी देना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट में अगर मैं नहीं दूंगा तो ये भी नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। कलरिंग में भी यही है, ये देखिए, ठीक है। हटा दिया मैंने। और इसके लिए भी जो कलर का लॉजिक है, ये इसके लिए भी यही आएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रू की केस में चलेगा, वहाँ पे फॉल्स की केस में चलेगा। वो शेडेड आ गया क्या? ये रहा। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है ना, बट क्या हमको कलर नहीं दिखाई दे रहा उसका। ठीक है कोई दिक्कत है, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैंने कहा कि कलर अगर ये हो तो हमको प्राइमरी कलर नहीं, ये दूसरा वाले केस में देखिए जब ट्रू होगा तो मुझे टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए, ठीक है ना। मुझे कलर ऐसा होगा तो मुझे कलर क्या चाहिए, वाइट चाहिए। और उल्टे केस में वो चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये मेरे पास अटैच हो गया है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉल्स मतलब कि ये ट्रू होगा। एक बार रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये वाला तो सही होगा कलर के लिए, बट ये वाला सही नहीं हुआ, कुछ नहीं है। हमको यहाँ पे इसको भी वाइस वर्सा ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गए, हमने इसको वाइस वर्सा कर दिया। ये देखो मैनेज हो गया ना। अच्छा जो बॉर्डर इसमें दिखाई दे रहा नहीं, वाला बॉर्डर, बॉर्डर हमको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर का जो लॉजिक है वो हटाना पड़ेगा बॉर्डर का, ठीक है। ये बॉर्डर यहाँ से हटा देते हैं। ये बॉर्डर रेडियस तो खैर चाहिए ही, और ये वाला बॉर्डर भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब देखिए अब मैच हो गया बिल्कुल। देखिए डिजाइन से, अब डिजाइन पे जाओगे, है ना। ये देखो ये बिल्कुल मैच हो गया आपका। बस टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, खैर हम कोई दिक्कत नहीं, रेस्टोरेंट कर देते हैं, है ना, रेस्टोरेंट। ये देखिए हो गया मैच डन। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें कैसे क्या किया है। चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, सिंपल है। एक हमने विजिट बनाया है जिसमें मैंने क्या किया है, रो ले लिया है इन दोनों के लिए, इन दोनों पार्ट के लिए, सो डैट कि मेरा अलग अलग कंपोनेंट रहे, है ना। और वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टली अटैच होगा, इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। गेस्चर डिटेक्टर क्यों लगाया, गेस्चर डिटेक्टर इसलिए लगा ताकि मैं इसका स्टेट को चेंज कर सकूँ। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है, जो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी कलरिंग चेंज करनी पड़ेगा, यानी कि जो यूआई में कोई भी मॉडिफिकेशन अगर होना है, यूआई में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्टेट चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं उसके यूआई को जो इम्पैक्ट जैसे ये रहा ना इम्पैक्ट, देखो चेंज होना था, इसको मैं इसके थ्रू ही कर पाऊंगा, बिना स्टेट चेंज के नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, स्टेट चेंज किया। स्टेट चेंज में किया क्या है मैंने बेसिकली, तो मैंने क्या किया, फ्लैग ले लिया है, इज फूड आइटम सेलेक्टर। अगर ये आइटम सेलेक्टर होगा तो इसकी टेक्स्ट का कलर क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बस ये लॉजिक से मैंने लगाया है। और सिमिलरली दूसरे वाले केस में इसके लिए भी वही किया गया है, एक मैंने स्टेट चेंज कर दिया इसके क्लिक पे, और मैंने इसको आगे काम कर दिया, ठीक है। अच्छा जो कंपोनेंट है इसके, कंपोनेंट इन द सेंस की जो मैंने क्या किया इसमें लगाए हैं, सिंपल कलर कंटेनर ले लिया मैंने इसके लिए, कंटेनर उसको मैंने क्या किया, फिर कॉर्नर रेडियस दे दिया है, मतलब उसका जो बॉक्स डेकोरेशन के थ्रू मैंने क्या किया है, बॉटम रेडियस दे दिया है। और इसका टेक्स्ट का जो कलर है मैंने वो सेट कर दिया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार दो तीन बार वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारा हेडर भी बन गया और हमारा टैब विजिट का भी पार्ट बन चुका है, ठीक है जी। अब देखिए, ठीक है।
अब क्या करते हैं ना, हम इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है हमारा, ये वाला है ना लिस्टिंग का, ये बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, सिंपल इसको भी एज इट इज सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको एक यहीं पे ही एक साइज पीस दे देते हैं छोटा सा, 30 नहीं 20 पिक्सल ही इनफ है ना। और यहाँ पे एक लिस्टिंग लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ऐसा इसको भी विजिट के थ्रू बना लो, ठीक है, विजिट, ठीक है, रिटर्न, और इसको कंटेनर में डाल लो। फिलहाल के लिए कंटेनर करते हैं, बाकी उसमें देखेंगे क्या क्या रिटर्न करना हमको, ठीक है। अच्छा, इस लिस्टिंग के लिए क्या है ना कि देखिए कि एक जो लिस्टिंग में जनरेट करने वाला हूँ, तो अब देखूंगा मैं कि यहाँ सेम लिस्ट कुछ डिज़ाइन हमारा मिलता जुलता बना हुआ है क्या पहले, सो कि हमारा टाइम बचे। क्योंकि जब आप काम करते हो ऐसे ही देखते हो कि मैंने कहीं बनाए तो नहीं, क्योंकि आप मान लो यही है, आपने बना दिया, आप फिर से देखोगे मान लो ये वाला ये भी आ गया, तो जब आप ये बना लोगे तो आपको ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप यही वाला कंपोनेंट वहाँ पर जाकर कॉपी पेस्ट कर लो, फिर उसी को ऐसा कंपोनेंट बनाओ जो एज इट इज यूज हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला कंपोनेंट है तो ये भी काफ़ी मिलता जुलता ही है, बस इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा है या फिर दो तीन एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करते हैं, इसमें से कॉपी करके हम एज इट इज वहाँ पे थोड़ा वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कर पाएंगे इसको। अब क्या है, इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या यहाँ पे किया हुआ है ना। चलिए, ये जो है मेरा होम टैब पे है ना। तो होम टैब जैसे आपने देखा कि हमने पहले ही काम किया हुआ है, तो इसको जाकर ढूंढते हैं होम टैब को, ठीक है। अब इसमें क्या है, फीचर रेस्टोरेंट करके, ठीक है। तो इसको हम ढूंढ लेते हैं एक बार, फीचर मिल जाए तो, फीचर रेस्टोरेंट लिस्ट बैनर, है ना। ये देखते हैं कहाँ लगा हुआ है इसमें से, ये बैनर का इमेजेज हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं और वहीं पे लगा देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना उनको, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दो, यहाँ पे हो गया बस। अब जो एरर होंगे कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसको देख लेंगे क्या क्या एरर है, ठीक है। इसमें कुछ फीचर बैनर का एरर है, डेटा चाहिए होगा, खैर इसमें कोई बात नहीं, ये इसमें जाकर देख लेते हैं। इसमें ये क्या है, ठीक है, ये वाला है होगा इमेज का, ये कोई बात नहीं, हम इस इमेज को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बचा इसमें एरर में, एरर में क्या बचा हमारे पास में, ये फीचर का लिस्ट है। फीचर लिस्ट मुझे फिलहाल मान के चलो नहीं चाहिए, मान लो अब क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए फिर लिस्ट में, फिर क्या होगा, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए मान लो। अब एरर हट गया जी, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या बन गया। देखिए ये हमारा इतना बन गया, देखा आपने, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इतना हमारे पास कंपोनेंट बना हुआ था। अभी कैसे क्या बना है मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो चेंजेस भी होंगे, ऐसी बात नहीं, 100% वही नहीं चलेगा। जैसे इसमें देखोगे आप, ये जो कंपोनेंट है मुझे नहीं चाहिए, ये हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और ये वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल है, इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको, है ना। तो एक तो पहले मैं इस कंपोनेंट को ये हटा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे किसी काम का है नहीं, है ना। ये देखो, तो ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो वहाँ से हट चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, ये कॉलम है लिस्टिंग बिल्डर है, देखिए ये स्क्रॉल का डायरेक्शन होता है इसको, ठीक है। स्क्रॉल डायरेक्शन इसको मैं अगर हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये इस फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल का डायरेक्शन हटा दूंगा तो आपको इस तरह से चलने वाला है ये। इसको आ, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से देख लेते हैं। अच्छा, इसको हाइट चाहिए, कोई बात नहीं, इसको हम हाइट का हम देखेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। बट फिलहाल क्या करते हैं, इसको पूरे को ना, यहाँ से कंपोनेंट को मैं सीधा ही कोशिश करता हूँ कि रिटर्न का हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या इसमें क्या एरर आ रहा है। ये ठीक है, वो नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे पता है, उसका सिस्टम क्या हो रखा है, क्योंकि ऊपर कॉलम अटैच हो रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल से या एक्सपेंडेबल से रैप कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था ना कि ये जो कंपोनेंट है ना जो लिस्टिंग का है हमारा, अब वो डायरेक्ट कॉलम में है, इसलिए वो कुछ इशू दे रहा था, खैर बट कोई दिक्कत नहीं, उसको हम देख लेंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्पेसिफिक करना हो तो आप एक्सेस हॉरिजॉन्टल दोगे। अगर आपको सिंपल वर्टिकली रखना है जैसा भी चल रहा है, तो आप इसको कुछ करो ही मत, सीधा कमेंट मार दो, ये हट जाएगा, मतलब डिलीट कर लो, जो भी कह लो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट को इसको भी हटा ही देते हैं ऑलमोस्ट, मेरे को लग रहा है कुछ ऐसी है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसका हम टेक्स्ट का ना एक नाम देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास टेक्स्ट का कुछ स्पेसिफिक वैसे है नहीं, पर देखिए जैसे ही ना ये पिक्चर का फ्रेम का इमेज है, इसी तरीके से आपको आपको भी ना ये चाहिए होता है, ठीक है। ये देखिए, है ना। तो ये मैकडोनल्ड वाला जो टेक्स्ट है ये, एक मिनट, इसको भी मैं 200 कर देता हूँ, ये भी ज़्यादा बेटर। एक मिनट, इसमें कलरिंग का कुछ है क्या? कलर डाल के देख लेते हैं एक बार, सोल्डर की मेरे को पता तो चले। कलर्स डॉट ग्री करके, अब ये मुझे कलर वगैरह कुछ दे ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, समझ गया। हम्म, वाइट ही कम हो गई थी, ठीक है। अब क्या है मुझे, एक तो पहले ये कि जो इतना अब जैसे देखोगे, ये थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, ठीक है, बट मेरे पास भी स्पेस ज़्यादा आ रहा है। पहले उसको एक बार देख लेते हैं क्या हो रखा है इसमें, है ना। तो जैसे मार्जिन देखोगे यहाँ पे 8 का, इसको मैं 4 कर देता हूँ एक बार पहले तो इस चीज़ में कोई खास पड़ा नहीं, बाहर वाले ब्लॉक के लिए था बेसिकली। और लिस्टिंग का ये रहा मेरा कंपोनेंट, ई टू, इतना ही चीज़ों के। और इसमें जो पिक्चराइजेशन किया गया है ना, मुझे इसमें इसके पिक्चर पे बाउंड्री देनी है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, मुझे चारों साइड से ना इसको सर्कुलर बनाना है, ठीक है। तो या फिर इसी में ही सर्कुलर बना का देखते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, ठीक है। सर्कुलर 10 दे देता हूँ, 10 कम हो गया, कोई बात नहीं, 20 देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये काफ़ी अब बेटर लग रहा है, आई थिंक, है ना। ये हमारा इस तरह से हो गया मैनेज। अच्छा, ये जो ठीक है, इतना ये काम कर दिया। अच्छा, इसी और देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे ना स्पेसिंग का भी हमको ये कुछ, ये ऊपर में स्पेस ज़्यादा ले रहा है इसमें, इसका भी स्पेस में कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए लिस्टिंग व्यू, लिस्ट व्यू, ठीक है। एक पैडिंग का मुझे इंसेट 0 पर देना करना पड़ेगा, सो डैट कि ये इशू ना आए। देखिए मैंने पैडिंग इंसेट इसलिए दिया है क्योंकि जो लिस्टिंग के कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक सेल जनरेट होता है उसमें वो स्पेस ले रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 0 कर दिया कि मुझे कोई स्पेस आपको नहीं देना है, ठीक है, और कोई पर्पस नहीं इसको देने का बेसिकली, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है, इसको एक काम कर सकते हैं क्या, मीडिया क्वेरी डॉट, एक मिनट, ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विथ, ठीक है, कॉमा जीरो। अच्छा, सेम मुझे मुझे यहाँ देना पड़ेगा सो डैट कि ये इतना बेकार ना लगे। अब बेटर है ये, लुक्स गुड बेटर, बट -30 दे दो 40 60, ठीक है, 50 कर ज़्यादा बेटर है। तो देखिए क्या होगा, स्पेसिंग वगैरह भी इसमें मैनेज कर लिया अपने आप पे, ठीक है। अच्छा, ये आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर आप एक काम करो, कॉलम वाले को ही पूरे को मैनेज कर लो, ठीक है, बजाय इसको देने के। एक मिनट, कॉलम में हम पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट का, ठीक है। तो पैडिंग दो, और इसका पैडिंग एज, एक मिनट, ये रहा, बट ये मेरे को चारों साइड से नहीं देना है, 2 साइड देना है, ठीक है। तब ठीक है, तो ये भी हमारे साथ मैनेज हो गया, नहीं तो मुझे क्या करना, इसके लिए मुझे अलग से लगाना पड़ता, ठीक है। चलिए इसको अब हम इसको देखते हैं, इसको
ठीक है, एक बार डिज़ाइन से मैच कर लेते हैं। हमारी डिज़ाइन ये रहा, ठीक है, ये रहा डिज़ाइन हमारा। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही काफ़ी कुछ बन चुका है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये हमको इतना कुछ नहीं चाहिए है। और ये फॉर्मेट सेम ही है, बट ये थोड़ा सा साइज अगर इसको और कम कर दूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, बल्कि ये 220 ही नहीं जो इनफ वैसे 10 इट इज़ सफिशिएंट नाउ, ठीक है। एक इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। अब टेक्स्ट चेंज कर लिए कुछ नहीं, ये हमारे पास में देखोगे ये रहा, देखो ये रहा। इतना जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, देखो ये वाला रो 1 मिनट देखिए अब, ये इतना पार्ट जो है इसके लिए, एक ये वाला कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो इतने कंपोनेंट के लिए क्या किया गया है, ये जो लिस्टिंग का है ना, ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट है मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। जैसे ये स्टार, मुझे ना ये नहीं चाहिए 25 वाले, मुझे स्टार भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे बस यहाँ पर डॉलर अटैच कर दो, हो गया। अब ये डॉलर अटैच नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये रोड एम्बेस अटैच करके रख दिया मैंने, ठीक है। और ठीक है, ये यहाँ पे लग गया ऐसे, इट इज इनफ। और 12.20 12.20 ऐसा करके दे देते हैं, डॉट का पार्ट हो गया। अब ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको एक काम और कर सकते हो, कलरिंग करना था, कलर कर दो, ये जो डॉलर के साथ है ना। तो कलरिंग करने के लिए कुछ नहीं, आपको इसको बस एक और दे दो, रुको 1 मिनट मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसे कर दो, एक टेक्स्ट हटाओ, और कलर कांस्टेंट कांस्टेंट कलर, क्या कलर है, कलर कलर कांस्टेंट डॉट प्राइमरी कलर, देखो आगे ना सेम है जी, बस यही करना था, कुछ खास नहीं। इसकी बल्कि चाहो तो विड्थ भी कम ही कर दो, क्योंकि इतनी मुझे अब जरूरत नहीं है इतनी। सफिशिएंट है इतना, एंड ये 40 कर दो, मच बेटर, है ना। अच्छा जी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है दूसरा वाला पार्ट, जो टिक वाला इमेज, ये देखिए ये जो टिक का इमेज है ना, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको हटा दूंगा। मैं क्यों लूँगा इसको, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये टेक्स्ट जो है इसके नीचे का टेक्स्ट है, तो जो मैंने एक्चुअली क्या कर रखा था अभी, इसके अगर मैं टिक ले गया था, तो वो एक्चुअली मैंने इसके लिए ना रो ले रखा, तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट कि मैं इसके नीचे टेक्स्ट को ले पाऊँ, है ना। और क्रॉस अलाइनमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट कि टेक्स्ट हमारा इधर से मूव हो जाए, ठीक है। और ये भी हटाओ, एक और मुझे एक और टेक्स्ट अटैच करना है, तो मैं इसको एजिटी लेके ये हटा देता हूँ, 20 कर देते हैं। ये देखिए इसमें कुछ एरर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, एरर देख लेते हैं एक बार, कहाँ एरर आ रहा है इस लिस्ट में। ये एरर यहाँ पे है, अच्छा इसमें कुछ ब्रैकेट रह गया इनका। ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पर आ गया ना। साइज बॉक्स भी एक दे दो उसके अंदर, सो डेट कि इसमें स्पेस रहे, या बल्कि इसको 15 का स्पेस दे दो, ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अब क्या है, ये इसमें इतना काम हमारा कर दिया, ठीक है। अब देखिए उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके थ्रू कर दिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि एसओ सेंटर स्टार्ट करने से एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे चले जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको कॉपी करो और चैट जीपीटी चलते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी में बोलेंगे कुछ नहीं, सीधा पेस्ट, और टेक्स्ट शुड बी इन लेफ्ट ओनली, डाल दो इतना करके, कुछ ना कुछ डालकर दे देगा, ठीक है। देखो इसको मैं चाहता था एक एक करके अलाइनमेंट भी करता, लेकिन देखते हैं चैट जीपीटी इसको कैसे मैनेज करता है, ठीक है। और उसने वो अलाइन के थ्रू भी कर दिया, ये देखिए कुछ नहीं है, इसने अलग अलग ही किया, मैं अलग अलग नहीं करना चाहता था, अलग अलग करके तो कर ही देते, मैं सोचा था इसके पास कुछ स्मार्ट भी होगा।
कोई बात नहीं, इसी से ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब एक तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो ये एक मिनट, टेक्स्ट हमारा क्या है, ये टेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम नहीं है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, इसमें ना एरे ले लेते हैं टेक्स्ट का। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट नेम कर दो, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट कर दो, सिर्फ ऐसा करके लिस्ट कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कर लें। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि एक ही करके मैं, अगर मैं देखो होगा क्या, मुझे 3 एरे लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, चलो एक ही करके देखो, बेसिकली करते कैसे हैं, फिर भी आप सिर्फ देखने पर बस फोकस करो, ठीक है। ये रहा, ये रहा, देखो मतलब यहाँ क्या नाम है इसका, एक तो टेक्स्ट का नाम है मेरे पास में चिकन, हाँ अजीब सा तो नाम है ये, कसम से। चिकन हवाईयन, चिकन हवा, हवा आयन, हे भगवान। दूसरा क्या नाम है, रेड एंड हॉट पिज्जा, रेड एंड हॉट पिज्जा, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको मैं कॉपी करूंगा, और जो मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा ना मेरा को, टेक्स्ट कहाँ दिखाई दे रहा, ये रहा मैकडोनल्ड पे, बस इसको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ दे देंगे इंडेक्स, कर देते हैं इंडेक्स कर देंगे। इंडेक्स क्या है कि देखो, ये जो पूरा जनरेट हो रहा है, ये पूरे कंप्लीट, ये भी एक्चुअली एक विजिट है। विजिट कैसे विजिट है, वो लिस्ट का एक रिकरिंग विजिट है। जैसे ये देखो, इस हर एक इस लिस्ट में जितने भी सेल, ये जो लिस्ट का आइटम होंगे वो एक ही है, ठीक है। डिजाइन ऑल ओवर सेम है, बट डेटा डिफरेंट सबके हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जगह पे चेंज कर रहा है मैंने, ठीक है। अब देखो, ये चिकन हाइवन आ गया, रेड हॉट एंड पिज्जा भी आ गया, जैसा हमारे डिजाइन में था, देखो आप, है ना, आगे नहीं चेंज हो के। इसी तरीके से इसका आप डिटेल वाला भी कर सकते थे, कुछ नहीं, सिंपल जाइए ऊपर में आप, है ना, और प्रोडक्ट के नाम को जाइए, इसको एज इट इज पेस्ट करिए, प्रोडक्ट डिटेल कर, है ना। इसमें भी देखो क्या लिखता है वो, अभी तो मुझे और 1 मिनट ढूंढना पड़ेगा, देख लो एक एक करके मुझे टेक्स्ट ढूंढना पड़ रहा है। अभी टेक्स्ट कॉपी होगा भी कि नहीं, भी अगला पंगा है, देख लेते, अगर कॉपी हो जाएगा तो हो गया कॉपी, अच्छी बात, फिर तो बच गया, नहीं तो फिर चीज़ को भी लिखना पड़ता मुझे, ठीक है। यहाँ पे चलिए, देखो ये भी फिग्मा है, फिग्मा जैसे आप अगर यूज़ करते होगे, तो नहीं करते हो आप सीखो फिग्मा को भी, क्योंकि देखो फिग्मा ना अजी क्या होता है, कंपनी वगैरह में ऐसे ही काम होता है, ठीक है। तो आप इसको सीख लो, क्योंकि जो डिज़ाइन मेजरली होते हैं आज की डेट में, यही इसी मिलता है, हो सकता है डिफरेंट भी होगा, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो दूसरा वाला जो डिटेल का पेज था, ये रहा, इसको भी जाओ और इसमें जाकर इंडेक्स पास कर दो, ये रहा, तो इसमें जाओ, देखो ये भी डिटेल में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट लिस्टिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हो सकता है अभी क्या हो रहा है इसमें ना, आपको कोई चेंज आ नहीं रहा है, देख लो इस लिस्टिंग के, लिस्टिंग में कोई चेंज है नहीं। क्यों नहीं चेंज है, क्योंकि इसका मेरे पास डेटा नहीं है, क्योंकि देखो जब जब यूपीआई के थ्रू काम होगा ना, तो उस टाइम पे तो ये चलेगा आपको, मतलब उस टाइम पे जब देखोगे ना, डेटा डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट एज ऑफ नाउ क्या है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास में जो मैं आपको डिफरेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप ये अज्यूम करके चलो कि इसमें डेटा डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसी तरह से अरे क्या होगा, इसमें आइकन डिफरेंट हो जाएंगे, उसका प्रोडक्ट का नाम डिटेल हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर वो एच होगा। मान लीजिए कि ये डिफरेंट हो गया, पूरा का पूरा रो भी, कोई बात नहीं, इसके जगह पे जो अभी देखो ये क्या हो रहा है, इसके जगह पे ये फूड का है ना, पूरा ये फूड आइटम विजिट, बस इसके क्लिक पे इसको ओपन कर देना है, और जो इसके क्लिक पे देखो, ये लिस्टिंग कहाँ गया मेरा, रो, ये कहाँ चला गया मेरा, फूड आइटम विजिट, ये रहा, ठीक, हाँ ये रहा। यहाँ पे क्या करोगे आप, कंडीशनल मैनेज कर दोगे कि अगर ये वाला आइटम है तो ये वाला लिस्ट ओपन हो, और नहीं तो ये वाला लिस्ट ओपन हो, बस मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला होगा, ठीक है। बट मेजर केस में ऐसा नहीं होता है, बट आप ऐसा कंसिडर करके चलो कि अगर है तो भी ऐसे मैनेज होगा, नहीं होगा तो हम अलग से इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्रीन आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, अब लॉजिकल यहाँ अच्छा लग नहीं रहा देखने में, ठीक है, बट अब उसको आप एज असाइनमेंट बनाकर देख लेना खुद ही, कैसे बनाओगे इसको, ठीक है। यहाँ पर अटैच करना आपको, या फिर इसको
यहीं के नीचे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। छोटे मोटे चीज़ आप भी करना सीखो, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, क्या है, एक मिनट। हम्म, तो ये जो है ना हमारा, अ, ये थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहले हमने छोड़ दिया था, ठीक है। अ, ये हमारा हेडर विजिट है, तो इसको क्या करते हैं, देखो इसमें ना, एक्चुअली हमारे पास में टेक्स्ट के फॉर्म में एक्चुअली काम करने थे, काम करते हैं हम सिर्फ ना इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए हटा देते हैं एक बार के लिए थोड़ा सा, ये रहा। और इसको हम हटा दें, इसको भी हटा दें, क्योंकि मुझे अब इस रो की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मुझे एक ही का एलिमेंट अटैच कर दो, मैं क्यों रो लूंगा, है ना। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, इसको स्पेस देना पड़ेगा। इसको हम 70 का स्पेस दे देते हैं, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको ना हम एक कंटेनर में लेते हैं पहले एक बार, ठीक है। अब कंटेनर का विड्थ देते हैं मीडिया, एक मिनट, डॉट ऑफ डॉट साइज डॉट विड्थ, ठीक है। ये लेफ्ट में आ गया, कोई बात नहीं। इसको हम अब जो ये कंटेनर है हमारा, ये वाला, इसको यहाँ हटा लेते हैं। अब ये रहा, ये एक साथ आ गया, ठीक है। अब इसको मुझे ना, इसको टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, डिज़ाइन के हिसाब से ये सेंटर करना, ठीक है। तो इसको क्या करता हूँ, सेंटर से रैप कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, राइट में लेना है। तो इसको हम करते हैं, इसको ना, इसका पहले तो एक मिनट, ये ऐसे कर देते हैं, हटाओ तो इसको भी फिलहाल के लिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। विथ 55, हाइट 55, कितना चाहिए इसको हाइट, ये भी गलत ही इमेज पूरा लग रहा है बिल्कुल ही। एक काम करते हैं कि दूसरा इमेज ढूंढते हैं, क्योंकि इस इमेज में ना गड़बड़ी हो रहा है। इमेज में यूज़र, ये ठीक लग रहा है इमेज वाला, यूज़र वाला, ये इमेज ले लेते हैं, वो बेकार है बिल्कुल ही करने से। हम्म, एक मिनट, ये रहा यूज़र वाला, ठीक है। इसका 50 एंड 50, दिस लुक्स गुड, ठीक है। अब इसको ना मुझे क्या करना है, अलाइनमेंट देना है इसको, अलाइन विजिट से, ठीक है। अलाइन देंगे क्योंकि मुझे राइट अलाइन करना है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट। तो देखिए हमारा क्या हो गया, टॉप राइट में अटैच हो गया। इसको थोड़ा सा ना पैडिंग भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, नहीं तो वो क्या क्या वो चिपक गया बिल्कुल जाके वो। तो इसको साढ़े नहीं, ओनली राइट से 10-20 पिक्सल कर देते हैं, बस बहुत इतना, ठीक है। 20 पिक्सल्स अटैच हो गया। इसको सर्कुलर बनाना पड़ेगा, तो एक इसको थोड़ा सा सर्कुलर बनाने के लिए कुछ सिंपल, हमारा जो डेकोरेशन होता है ना, बॉक्स डेकोरेशन, उसको हमको मैनेज करना है, ठीक है। और ये देखिए, कलरिंग वगैरह हमको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर रेडियस इनफ है, ठीक है। अरे ये हुआ क्यों नहीं, बॉर्डर रेडियस इसने नहीं लिया, मैंने तो किया ना इसको सर्कुलर, कर तो दिया है लेकिन मेरा पता नहीं, लेना तो चाहिए था इसको 30 के साथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको हटा करके इसका कलर डाल के चेक कर लेते हैं एक बार। कलर, कलर्स डॉट ग्रीन, रेड कर दो चलो, ये तो सर्कुलर है रेड। हम्म, ये तो ले लिया इसने, ये क्यों नहीं टच कर रहा फिर वो। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको क्लिप से कर देते हैं, क्लिप सेलेक्ट कर दो, तो भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। मेक, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको पहले हटा देते हैं पहले का, ठीक है, क्योंकि इसमें ना अननेसेसरी करंट्स होंगे।
मेक दिस इमेज सर्कुलर, ठीक है, इन्फ्लेटर। अच्छा, क्लिप ओवल चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा नहीं, इतना कोड याद नहीं रहता, कंसर्न ये है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो चैट जीपीटी है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। जब ये काम हो नहीं रहा तो फिर मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब तो खैर। और सर्कुलर ठीक है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है जब उससे सब कुछ मैनेज हो रहा है तो। अच्छा, तो 60 और ये 60, दिस लुक्स गुड, थोड़ा बेटर लग रहा है। हम्म, तो ये देखिए, जो अच्छा ये पूरा नहीं था सेंटर था तो मैंने पूरा सर्कुलर कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं, आप उसको रेडियस देके मैनेज कर सकते हो, या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे फिर से। सिंपल अप्लाई बॉर्डर रेडियस, अप्लाई बॉर्डर रेडियस इन दिस, ऐसे करके। अब देखो को दे तो वही रहा है कि वो अप्लाई करता हूँ, अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पूरा इसको बैकग्राउंड में ही टच कर देगा ये। मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली क्या मतलब हुआ इसका। दे, एक मिनट, दोबारा रन कर देते हैं। नहीं हुआ काम, में तो सर्कुलर ही है। अच्छा 30 है ना, ये भी 10 करना पड़ेगा वर्ड्स का। 15, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी देखिए कंटेनर लिया था ना मैंने, कंटेनर ही है बट उसमें मैंने क्या किया, डेकोरेशन में इमेज को उसके एज ए चाइल्ड ना अटैच करके उसका बैकग्राउंड में ही अटैच कर दिया, तो ये इसलिए बेसिकली ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। अगर अटैच वैसे करें तो वो नहीं काम कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे अप्लाई करवाया है, ठीक है। मैंने क्या किया बेसिकली, मैं तो वहाँ से कॉपी करके ले आया ना, ये रहा, बस ये बता रहा हूँ आपको मैं एक्चुअली, क्योंकि देखिए कॉपी करने में दिक्कत नहीं है, वो समझ में भी आना चाहिए, है ना, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम हम इसको खुद से ही मैनेज कर पाएँ, है ना। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम कॉपी तो कर लेंगे लेकिन हमको तो कुछ भी समझ में आ नहीं रहा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको एक बार हम पोजीशन करके देखें, क्या पोजीशन क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा बाद में। पोजीशन टॉप से 20 कर दो एक बार। नहीं, नहीं हो रहा काम, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, टेक्स्ट को एक मिनट के लिए, कॉलम और साइज बॉक्स हाइट 10, या 13। एक्चुअली देखिए ये क्या है ना कि ये देखिए ये इसके सेंटर में चाहिए था मुझे, इसलिए इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया ऐसा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं है मैंने, बस इस लेवल को मैंने क्या किया, कॉलम अटैच कर दिया और नीचे में इसके ऊपर बेसिकली 13 पिक्सल का मैंने एक स्पेस दे दिया, तो स्पेस होते ही नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या है, ऑलमोस्ट डिट्टो बन गया, है ना, सेम टू सेम। देखिए आप अगर डिज़ाइन से मैच करोगे, ये बिल्कुल डिज़ाइन की तरह ही काम हो गया हमारा, बिल्कुल ये, ठीक है, ये देखो, ठीक है जी। ये हमारा डिफरेंट होता है बेसिकली। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं, इमेजेस के ऊपर हम बेसिकली फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इमेजेस तो आपको या तो एपीआई से इमीडिएटली मिलेगा, तो इमेज को मैंने जो प्रीवियस कोड से उठाया था वो वही इमेजेस हैं, तो इसमें ज़्यादा उतना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें हेडर के ऊपर थोड़ा सा स्पेस अगर कम करना तो कर लो, कोई बात नहीं, 50 कर दो, एक बार देखने में थोड़ा सा और बेटर लग रहा है तो ठीक है, सफिशेंट है ना। और इसको भी 20 कर देते हैं एक बार, ये भी कम हो गया। तो ये हमारा एक कंप्लीट फेवरेट स्किन का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई एम डन फॉर दिस डिज़ाइन इज ऑल अबाउट, एंड आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आया है। मैं हर बार की तरह मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करके बताया है कि चैट जीपीटी से कैसे यूटिलाइज करना है। ज़्यादा अपना दिमाग हर जगह नहीं लगाना, अगर देखो दिमाग लगाने मतलब ये नहीं कि कुछ करो ही मत, ऐसा नहीं है। बट पॉइंट इज दैट कि एक छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको टाइम खराब करे तो कहीं से हेल्प लीजिए, गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, कुछ भी करिए, हेल्प लेके आइए और उसे वो उस कोड को समझिए। अगर नहीं समझते हो किसी सीनियर से हेल्प लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए, यूट्यूब देखिए, जो भी करिए, बट क्या है, बैठिए मत, वेटिंग वेटिंग पीरियड में मत रहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है।
तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो एक बार जो वीडियो है उसको रिमाइंड करके देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इसमें मैं दूसरा स्क्रीन अटैच नहीं करना चाहता, ठीक है। सोचा था एक साथ 2 स्क्रीन बनाऊँगा, बट ये वीडियो ही काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा। आई अंडरस्टैंड इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल नाउ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कॉल करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।